28 फरवरी 2026 रात के करीब 9 बज रहे थे। भुवनेश्वर के जीजीपी कॉलोनी के स्कूल के पास वाला वो मैदान जो अमूमन शांत रहता है, उस रात एक खौफनाक चीख से दहल उठा। 32 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में एक सफल यूट्यूबर बनने के सपने थे, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राहुल महाराणा को सरेआम चाकू से गोंद दिया गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया एक कदम था, या फिर इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट 3 महीने पहले ही बंद कमरे के अंदर लिखी जा चुकी थी। घटना वाली रात यानी 28 फरवरी शनिवार को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। राहुल महाराणा अपने दोस्त शिवा और अन्य साथियों के साथ मंचेश्वर पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाली जीजीपी कॉलोनी के एक स्कूल के पास वाले मैदान पर बैठा था। पुलिस के मुताबिक वहां पर माहौल काफी रिलैक्स था, जब तक एक छोटी सी बात ने वायलेंट टर्न नहीं ले लिया। राहुल का एक दोस्त फोन पर काफी जोर जोर से बातें कर रहा था और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा था। उनके करीब ही 3 और लोग बैठे थे। संग्राम केसरी बेहरा जो जम्मू कश्मीर में तैनात एक जवान है और उसके 2 भतीजे समरेंद्र और सुशांत। पुलिस का कहना है इन लोगों को उस शोर शराबे से डिस्टर्ब हुई। बात बढ़ी, बहस शुरू हुई और देखते देखते ये मामला हाथापाई तक पहुंच गया। राहुल अपने दोस्त शिवा का बचाव करने के लिए बीच में कूद पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। सडन प्रोवोकेशन यानी अचानक आए गुस्से में जवान के भतीजे ने चाकू निकाला और सीधा राहुल के सीने में उतार दिया। इस घटना के सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही पुलिस कमिश्नर ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और बाइक के नंबर प्लेट ट्रैकिंग के जरिए तीनों अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस के लिए यह केस ओपन एंड शट था, एक मामूली झगड़ा जो मर्डर में बदल गया। लेकिन क्या यह केस इतना ही सिंपल था या फिर और कई बड़े बड़े राज से पर्दा उठने वाला था? जैसे ही राहुल की मौत की खबर फैली, राहुल की वाइफ दिव्यदर्शनी दास ने इस इत्तेफाक वाली पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। दिव्यदर्शनी का आरोप है कि ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी थी। उनका दावा है कि राहुल की जान के पीछे वो लोग थे जिनसे उनका पुराना पार्किंग डिस्प्यूट चल रहा था। 10 फरवरी यानी इस घटना से 18 दिन पहले, इस दिन राहुल ने अपने बिजनेस यूनिट के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ लोगों को मना किया था। उस ग्रुप में 5 लोग शामिल थे। दिव्यदर्शनी का कहना है कि उस दिन जो झगड़ा हुआ था उसकी शिकायत उन्होंने मंचेश्वर पुलिस स्टेशन में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ उस दिन एफआईआर लिखते समय पुलिस ने इस पुराने घटना को जिक्र करने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर झगड़ा राहुल के दोस्त के फोन कॉल की वजह से शुरू हुआ था, तो फिर उन हमलावरों ने उस दोस्त को छोड़कर सिर्फ राहुल को ही टारगेट क्यों किया? वो दोस्त अब कहाँ है और उसका बयान क्या है? क्या पुलिस किसी बड़े रैकेट को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था? कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब राहुल के परिवार वाले एक ऐसा नाम लेते हैं जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। परिवार वालों का कहना है कि इस मर्डर की प्लानिंग 3 महीने पहले से ही चल रही थी। शक की सुई अब तन्वी नाम की एक लड़की जो बिहार की रहने वाली है और उसके कुछ करीबी जैसे प्रभात गुप्ता की तरफ घूम चुकी है। बताया गया करीब 2 महीने पहले एक शादी के दौरान बड़ा विवाद हुआ था। राहुल इस मामले में बहुत कुछ जानता था, ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो कई बड़े रैकेट से पर्दा उठा सकते थे। ये मामला फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है और राहुल पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अपना मुंह बंद रखे। परिवार वालों का कहना था राहुल को फोन पर लगातार धमकियां मिल रहे थे और उनका यह भी कहना है कि उस मैदान पर वो एक सेटअप था ताकि मर्डर को एक रैंडम क्राइम का रूप दिया जा सके। तो क्या संग्राम सिंह बेहरा और उनके 2 भतीजे सिर्फ मोहरे थे? ये पॉइंट टू पॉइंट हमला चीख चीख कर कह रहा था कि कातिल को अच्छे से पता था कि राहुल के बॉडी के किस हिस्से पर वार करना है। भुवनेश्वर, जिसे हम ओडिशा का सबसे साफ और स्मार्ट सिटी मानते हैं, वहां सरेआम एक यूट्यूबर का कत्ल हो जाना प्रशासन पर एक बड़ा तमाचा है।
राहुल महाराणा का केस अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा, बल्कि ये शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था का चेहरा बन गया है। लोग अब ये पूछने लगे, तो क्या भुवनेश्वर अब रहने लायक नहीं बचा? शाम के 9 बजे स्कूल के पास वाले एक मैदान पर शराब की बोतलें मिलना और उसी रात चाकूबाजी से किसी की जान चली जाना, तो क्या यहाँ के अपराधियों के दिल से अब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है राहुल का दोस्त शिवा। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सारा झगड़ा उसी दोस्त के फोन कॉल और गाली गलौज से शुरू हुआ था। लेकिन क्या आपने गौर किया, हमलावरों ने उस दोस्त को खरोच तक नहीं आने दी जिसने असल में विवाद शुरू किया। उन्होंने सारा गुस्सा राहुल पर उतार दिया। पुलिस का कहना है राहुल इस दौरान उन सभी के बीच में कूद पड़ा था। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हमला इतना सटीक और टारगेटेड था जैसे कातिल सिर्फ राहुल का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहुल का वो दोस्त जो घटना के समय वहां मौजूद था, पुलिस ने उसका नाम और लोकेशन अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया था? क्या वो दोस्त वाकई में राहुल का दोस्त था या फिर उसे राहुल को डेथ ट्रैप तक लाने के लिए इस्तेमाल किया गया? जीजीपी कॉलोनी के उस मैदान में उस वक्त शराब की बोतलें और ग्लास बरामद हुए थे, जिससे यह साफ है कि वहां पार्टी चल रही थी। परिवार वालों का कहना है मैदान पर वो एक सेटअप था जो राहुल के लिए तैयार किया गया था। परिवार वाले चाहते हैं राहुल के दोस्त के बयान को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी को सच्चाई का पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोस्त किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हो जो तन्वी और प्रभात गुप्ता के इशारों पर काम कर रहा था। क्राइम की दुनिया में कोई भी मर्डर अचानक नहीं होता, सभी के पीछे एक ट्रेल होता है। राहुल के केस में वो ट्रेल फरवरी 2026 में शुरू हुई थी। राहुल अपने बिजनेस यूनिट के बाहर 5 लोगों को गाड़ी पार्किंग करने से टोक रहा था। उस दिन बहस सिर्फ तूतू मैमे पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने राहुल को जान से मारने तक की भी धमकी दी थी। वाइफ दिव्या दर्शनी का कहना है कि उन्होंने मंचेश्वर पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन 5 लोगों का कनेक्शन इन 3 गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ हो सकता है? परिवार वालों का कहना है कि पुलिस उस पार्किंग विवाद को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि पुलिस की नाकामयाबी सबके सामने ना आ जाए। अगर पुलिस ने घटना से पहले उन लोगों को वार्निंग दी होती तो शायद 28 तारीख की रात को वो खूनी खेल नहीं रचा जाता। ये कोई सिस्टम का फेलियर है या फिर जानबूझ के रचा गया कोई खूनी खेल? अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने इस केस को पूरी तरह से घुमा दिया। तन्वी और प्रभात गुप्ता। परिवार ने सीधे सीधे तौर पर इन दोनों का नाम लिया। बताया जा रहा है कि तन्वी जो बिहार की रहने वाली है, उसका एक विवाद राहुल के किसी करीबी मामले से जुड़ा था। राहुल के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो तन्वी और प्रभात के लिए लीगल परेशानियां खड़ी कर सकते थे। कोर्ट में वो मामला पेंडिंग होने के बावजूद भी राहुल को लगातार धमकियां भरे फोन आ रहे थे और इसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था। तो फिर क्या ये पार्किंग के झगड़े के जरिए राहुल को रास्ते से हटाने की तैयारी हो रही थी? परिवार का दावा है कि मर्डर पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग के साथ किया गया था। चाकू के वार को सीधा सीने पर लगना ये बताता है कि हमलावर को ट्रेनिंग दी गई थी या वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से आया था। परिवार के लोगों ने डीसीपी से गुहार लगाई कि इस पूरे घटना की अच्छे से जांच होनी चाहिए। आखिर एक यूट्यूबर के पास ऐसा क्या था जिससे ये लोग इतना डर गए थे कि उसे खत्म करने के लिए 3 महीने तक प्लानिंग करनी पड़ी। राहुल के बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस को पता चला कि चाकू का वार इतना सटीक था कि वो किसी मामूली गुस्से का नतीजा नहीं लग रहा था। आमतौर पर सडन प्रोवोकेशन में हमला अनियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पर कातिल को पता था कि वार किस हिस्से पर करना है। राहुल की मौत के बाद भुवनेश्वर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन तक सिर्फ एक ही नारा गूंजा, जस्टिस फॉर राहुल महाराणा। हजारों लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार और लोगों के मन में एक शक का बीज बो दिया। पुलिस इस केस को सडन प्रोवोकेशन कह रही है, जबकि सारे सबूत प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं।
बाइक के नंबर प्लेट का इतना जल्दी मिल जाना और इन 3 लोगों का बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के इतना सटीक तरीके से मर्डर करना, ये कई सवाल खड़ा करता है। राहुल महाराणा की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि ये उस भरोसे की मौत थी जो हम कानून और सुरक्षा पर करते हैं। पुलिस की तहकीकात में क्या वाकई सच सामने आएगा या फिर ये भी किसी फाइल के नीचे दबकर रह जाएगा? राहुल महाराणा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके छोड़े गए सवाल भुवनेश्वर की हवाओं में गूंज रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तन्वी और प्रभात गुप्ता का सच कभी सामने आ पाएगा? इस कहानी में इतने सारे सस्पेंस है कि किसी एक पर उंगली उठाना मुश्किल है। पुलिस की हड़बड़ी और परिवार के सनसनीखेज आरोप के बीच सच्चाई कहीं न कहीं गुम हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा था या फिर राहुल किसी बड़े प्लान का शिकार हो गए? दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।